ऐसा है, हम 7-8 दिन से लगातार मांग उठा रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। तमाम नेताओं से, तमाम अधिकारियों से, भजन लाल सहित सबसे, मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी से भी, मदन दिलावर जी से भी, प्रेमचंद बैरवा जी से भी, सबसे मिलकर हमने उनको अवगत कराया कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को 3 महीने आगे कर दीजिए, क्योंकि नेट यूजीसी का एग्जाम टकरा रहा है। एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के जो बच्चे अपेयरिंग में उनके फॉर्म भरवाए, उनके ना रिजल्ट आए, बहुत सारों का एग्जाम नहीं लगा, तो लाखों बच्चों के साथ में अन्याय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप भरोसा रखो, आपका काम करेंगे। मदन राठौड़ जी ने परसों के दिन जब हमने धरना शुरू करा शहीद स्मारक पे, तो उन्होंने डेलीगेशन जब हमारा हुआ, उन्होंने हमें भरोसा दिया 2 दिन में आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी। मदन जी ने कहा कि कोई बड़ा धरना मत करना, उग्र आंदोलन मत करना। हमने भी कहा उनसे कि हम उग्र नहीं करेंगे, नॉर्मल हमारा धरना जारी रहेगा। फिर हमें लगा कि 2 दिन हो गए, मदन जी अब नहीं सुन रहे, और मदन जी ने हमें भरोसा दिया, उसको पूरा नहीं कर रहे। तो आज सभी बच्चों ने मन बनाया कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और आज महेश नगर के जेडीए गार्डन में, यहाँ पे सुबह से हम धरने पे बैठे हैं, और 5 साथी हमारे अनशन पे बैठे हैं, जिनमें से 3 हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं जो अनशन पे है। और मैं भजन लाल सरकार से कह रहा हूँ, अगर इनको कुछ भी हो गया, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, और प्रदेश अध्यक्ष जी आपकी होगी। आपने 2 दिन का समय लिया था, हमने आपको कल तक का समय और दे रखा है, 5 बजे तक का। उसके बाद में ये आंदोलन और उग्र होगा, ये टंकी आंदोलन भी बनेगा, ये रेल रोको आंदोलन भी बन सकता है, ये सड़क रोको आंदोलन भी बन सकता है, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हैं, बच्चे बड़े दुखी है। सरकार को हमारी मांगों पे संज्ञान लेते हुए एग्जाम को 3 महीने आगे करना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र में हमारा हक मांग रहे हैं। कोई ये नहीं करे सरकार से कि सरकार की प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। हमारी जायज मांग है, सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए, और मांग नहीं मानेगी तो आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे आगे जाएगा। देखिए, पहले आरबीसी अध्यक्ष को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन अभी अध्यक्ष भी मिल गया, उसके बाद भी क्यों वार्ता ये नहीं हो पा रही, या फिर क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? देखो, ऐसा है, आरपीएससी के नए अध्यक्ष यूआर साहू जी ने कल कार्यभार ग्रहण कर लिया। मैं आपके माध्यम से यूआर साहू जी से भी कहूंगा कि पूरे प्रदेश के युवा आपकी ओर देख रहे हैं। यूआर साहू जी, आपने कानून व्यवस्था को अच्छा संभाला, तो युवाओं ने आपका धन्यवाद दिया। अब आप आरपीएससी को संभाल रहे हो, आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की और आरएस पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को पूरी करते हुए 3 महीने भर्ती का स्थगित का नोटिफिकेशन जारी करके आपको युवाओं के दिलों में जगह बनानी चाहिए, क्योंकि युवा लगातार ये प्रयासरत है, मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। और हमें उम्मीद है कि युवा साहू जी हमारी सुनेंगे और संज्ञान लेकर एग्जाम को स्थगित करेंगे। नहीं तो ये आंदोलन देखो बड़े लेवल पे जा रहा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। और ये युवाओं ने मन बना लिया, कल इस गार्डन में पांव रखने को जगह नहीं मिलेगी, रात्रि में भी धरना जारी रहेगा, दिन में भी धरना जारी रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। और संविधान के सबसे बड़े मसीहा भीमराव अंबेडकर के हम चरणों में बैठकर ये मांग कर रहे हैं कि हमारे मांगों को सुना जाए। अब इनसे बड़ा कानून का कोई ज्ञाता नहीं है, और ये सबसे बड़े कानून के मसीहा है, और हम कानून के मानने वाले लोग हैं। आराम से यहाँ बैठे, सरकार हमारी मांगों को सुने, सरकार मजबूर नहीं करे हमें उग्र होने पर, बस सरकार हमारी कल तक मांग मान ले, और नहीं तो ये आंदोलन उग्र होगा। अच्छा, अभी आपने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, ऐसा क्यों करना पड़ा है कि छात्रों को हनुमान चालीसा का पाठ, या फिर कभी जैसे यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो राम राज आएगा। राम राज आप देखिए कि ये बच्चे अनशन पे बैठे हैं, इनकी आत्मा कचोट रही है। भजन लाल जी, आपके राम राज को कहाँ है आपका राम राज्य? हम हनुमान जी के सामने ये दरखास्त लगा रहे कि हनुमान जी, जो नेता समझ नहीं रहे, जो अधिकारी समझ नहीं रहे, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो समझे, इन छात्रों की बातों पे सरकार ध्यान दे, इन छात्रों का गुना क्या है। तो हम इस रामराज सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये रामराज था क्या आपका, और अगर ऐसा रामराज है तो हमको ऐसा रामराज नहीं चाहिए राजस्थान में दोबारा। और अगर आपका सही मायने में रामराज है तो आप इन बच्चों की सुनवाई करो, इन बहनों की सुनवाई करो, इनकी ओर देखो। भजन लाल जी, ये आपके बच्चे बच्चियों की तरह है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, इसीलिए हमें कभी सद्बुद्धि यज्ञ, कभी हनुमान चालीसा जैसे पाठ करने पड़ रहे हैं कि रामराज की सरकार में हम देख रहे हैं कि कितना रामराज आया कि नहीं आया। और मुझे लगता है रामराज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ना मुझे कोई हनुमान राज दिखाई दे रहा। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई दूसरा ही राज चल रहा है, लेकिन ये बच्चे मानने वाले नहीं है। और सरकार को ध्यान देते हुए अब मांग माननी चाहिए। अब बच्चे क्या करे, हनुमान जी से दरखास्त कर ली, कल सद्बुद्धि यज्ञ है 5 बजे का, सरकार को सुनना चाहिए। और कल ये जेडीए गार्डन पूरा भर जाएगा और ये बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे। और जब तक नहीं जा रहे बच्चे, जब तक स्थगित नहीं होगी,
अभी तो 8-9 दिन है और 8-9 दिन ये संघर्ष लंबा चलेगा। इस महेश नगर के गार्डन में चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई कुछ भी खंबा हो, ये बच्चे कल सब आपको वहां दिखेंगे, क्योंकि बच्चे मांगेंगे नहीं इस मैदान में, मैदान छोटा पड़ेगा कल ये, क्योंकि बच्चे कह रहे हम सूरतगढ़ से आ रहे 150, कोई कह रहा अजमेर से चल दिए 500, तो कल ये मैदान भर जाएगा ना। सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, और सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो फिर ये बच्चे मेरे पे रुकेंगे नहीं। ये तो लगातार कह रहे हैं, ये तो मैंने रोका है इसको, कह रहा मैं आंसर में नहीं बैठूंगा, मैं टंकी बैठूंगा। बताओ, मैंने कहा भाई मत बैठे। अब देखो बच्चों को समझाना पड़ता है, लेकिन सरकार मान नहीं रही। मैं उम्मीद करूंगा सरकार हमारी माने। भारत